तो आइए आज हम मनुस्मृति के अगले भाग में कुछ अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहले जो श्लोकों में हमारा जो वृत्तांत चल रहा था वो क्या था कि भाई वो महाराज भृगु ऋषि हैं, सभी मुनियों के इस प्रकार से ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में वो बता रहे थे। इस प्रकार से हम अब आगे चलते हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में ये वृत्तांत था अपन का कि भाई एक जो ब्राह्मण होता है या ब्रह्मचारी होता है, यदि अपने घर पर यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो उसको अभिवादन जरूर करना चाहिए। और यदि वह आसन पर बैठा हुआ है तो हमेशा उठना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, और कभी भी अपने श्रेष्ठ गुरुजनों अर्थात आचार्यों के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो इन सभी श्लोकों में भी उसी अभिवादन का अर्थात किस प्रकार से उस ब्रह्मचारी को अभिवादन करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ये सभी इन श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यानी इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि भाई जो व्यक्ति अभिवादन करता है, जो प्रणाम करता है, उसका इसी प्रकार का स्वभाव है उनका, और जो हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, उनका अभिवादन करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से हमेशा दूसरों का अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों का, बड़े लोगों का, वृद्ध लोगों का, तो उनके हमेशा 4 गुण नित्य रूप से बढ़ते रहते हैं, जैसे आयु, विद्या, यश और बल। यानी ये जो 4 है जो वस्तु तत्व है ये उसके अर्थात ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये जो गुण है ये हमेशा उसके बढ़ते रहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत कहा गया है, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वालों के, अर्थात अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार करना, और शील का मतलब स्वभाव वाले, यानी प्रणाम करने के स्वभाव वालों के, अर्थात जो अभिवादन करते हैं ऐसे व्यक्तियों के, वृद्धोपसेवन नित्यम, और हमेशा, वृद्ध माने बड़ों की, उपसेवन माने सेवा करने वालों के। यानी आपको ये समझ में आए दोनों अर्थ, यानी अभिवादन करने के स्वभाव वालों के और वृद्ध लोगों की सेवा करने वालों के, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, यानी उसके 4 गुण हमेशा बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यानी उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते रहते। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, यानी प्रणाम करने के स्वभाव वालों के और बड़ों की सेवा करने वालों के हमेशा 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, अभिवादात परम विप्रो ज्यायांसे अभिवादयन असौ नामा अहम अस्मीति स्वनाम परिकीर्तियेत। यानी इस श्लोक के अंतर्गत उसी अभिवादन के बारे में बताया गया है कि भाई व्यक्ति को हमेशा अपने से जो बड़ा व्यक्ति होता है, अपने गुरु लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, तो उनको हमेशा अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसी श्लोक में ये बताया गया है कि ज्यायांश अभिवादन, यानी जो व्यक्ति, ज्यायांश का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्तियों का, अभिवादन माने अभिवादन करते हुए, यानी जो व्यक्ति, जो ब्रह्मचारी है वो श्रेष्ठ लोगों का अभिवादन करते हुए, विप्र माने ब्राह्मण या फिर ब्रह्मचारी, यानी जो ब्राह्मण या ब्रह्मचारी श्रेष्ठ लोगों का अभिवादन करते हुए, अभिवादात परम, अभिवादन करने के पश्चात, असौ नाम अहम अस्मि इति, असौ माने यह, नाम माने नाम, अस्मि माने नाम वाला हूँ, यानी ये मेरा नाम है, इति इस प्रकार से कहना चाहिए। स्वनाम माने अपने नाम को, परिकीर्तित माने कहना चाहिए। तो देखिए एक बार और देखिए, यानी श्रेष्ठ लोगों को अभिवादन करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अभिवादन करने के पश्चात, मैं अमुक नाम वाला हूँ, अर्थात मेरा ये नाम है, इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। भाई जैसे भी हम किसी गुरुजन के पास जाते हैं या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे पास में आता है, हम उसका अभिवादन करते हैं, और अभिवादन करने के पश्चात उसको इस प्रकार से कहें कि मेरा नाम ये है, इस प्रकार से मैं अमुक नाम वाला हूँ, इस प्रकार से अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों श्लोक आपके समझ में आ गए होंगे। अभिवादात परम विप्रो ज्ञानस्य अभिवादयन
असौ नामा हम अस्मृति स्वनाम परिकीर्तित, यानी श्रेष्ठ लोगों का अभिवादन करते हुए जो ब्रह्मचारी को अभिवादन करने के पश्चात में मैं यह नाम वाला हूँ या फिर मैं अमुक नाम वाला हूँ, ऐसा अपने नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। ठीक है, वही अभिवादन की परंपरा इसमें चल रही है कि भाई किस प्रकार से श्रेष्ठ लोगों का अभिवादन करना चाहिए, और श्रेष्ठ लोगों का अभिवादन जब हम करते हैं तो उस व्यक्ति के कौन कौन से गुण बढ़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे श्लोक की ओर। नामधेयस्य ये केचित् अभिवादम न जानते तान प्राज्ञो अहमिति ब्रूयात् स्त्रय सर्वा तथैव च, यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि यदि हम जब किसी को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं तो इस प्रकार से वो यदि उस प्रणाम करना नहीं जानते हैं, उसका उत्तर देना नहीं जानते हैं, तो उन सबको उस पंडित व्यक्ति को क्या कहना चाहिए कि मैं हूँ, इस प्रकार से कहना चाहिए। और उसी प्रकार से स्त्रियों के बारे में भी कहना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से, नामधेयस्य ये केचित्, ये केचित् का मतलब जो कोई भी, ये केचित् माने जो कोई भी व्यक्ति अभिवादम नामधेयस्य, अभिवादम मान होता है नमस्कार के, नामधेय माने नाम के बारे में, न जानते माने नहीं जानते हैं, यानी जो कोई भी व्यक्ति है जो अभिवादन या फिर प्रणाम के इस नाम के बारे में अर्थात नमस्कार करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो तान मान उन व्यक्तियों को, प्राज्ञ माने पंडित व्यक्ति को, अहम मैं हूँ इति ब्रूयात् ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि भाई मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मैं आपको ये नमस्कार। जैसे हमने पिछले श्लोक में ये देखा कि भाई श्रेष्ठ लोगों के सामने उस ब्रह्मचारी को प्रणाम कर लेना चाहिए, और प्रणाम करने के पश्चात उसको अपना नाम बताना चाहिए, इस प्रकार से नाम का उच्चारण करना चाहिए। परंतु जो सामने वाला व्यक्ति जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं और वो हमारा नाम किसी प्रकार से नहीं जानता है, तो यहाँ पर विद्वान व्यक्ति को क्या कहना चाहिए कि मैं हूँ, इस प्रकार से बोलना चाहिए। और स्त्रिय सर्वा तथैव, उसी प्रकार से सभी स्त्रियों के बारे में भी कहना चाहिए। तो देखिए नामधेयस्य ये केचित् अभिवादम, जो कोई भी व्यक्ति अभिवादन करने के नाम के बारे में नहीं जानते हैं, तो तान माने उनको, प्राज्ञ माने पंडित व्यक्ति, अहम माने मैं हूँ, इस प्रकार से बोलना चाहिए। और स्त्रियों को भी उसी प्रकार से कहना चाहिए। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब अगला श्लोक देखिए। भो शब्दम कीर्तयेत अन्ते स्वस्य नामने अभिवादने नामना स्वरूप भावो ही भो भावै ऋषिभि स्मृते, यानी किस प्रकार से अभिवादन के बारे में पुरातन हमारे जो महर्षि थे, जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने ये वर्णन किया था कि भाई हमेशा जब किसी का हम अभिवादन करें, किसी को हम नमस्कार करें, किसी को जब हम कोई भी प्रणाम करते हैं, तो हमेशा अपने नाम के अंत में वो शब्द का उच्चारण जरूर कर लेना चाहिए। तो इस श्लोक में वही बताने की चेष्टा की गई है, ये इस प्रकार से बताया गया है कि हमेशा ब्रह्मचारी को नमस्कार करने के पश्चात अपने नाम के अंत में भो शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से, अभिवादन माने अभिवादन के समय, यानी अभिवादन करने के बाद में, स्वस्य नामन अंत, यानी अपने नाम के अंत में भो शब्दम कीर्तिये, तो भो शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि ऋषि भी माने हमारे प्राचीन ऋषियों ने भो भाव, यानी भो इस शब्द के भाव को ही नामना स्वरूपम भावो, नाम का जो स्वरूप है अर्थात इस प्रकार वाला माना गया है। एक बार और देख लीजिए कि अभिवादन करने के पश्चात ब्रह्मचारी को अपने नाम के अंत में भो शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ऋषि के द्वारा भो इस भाव को ही नाम का स्वरूप दिया गया है, अर्थात नाम का जो स्वरूप है वो माना गया है। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। तो अगला श्लोक देखते हैं। आयुष्मान भवे सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्च नामवंते, तो वाच्य पूर्व अक्षर पुलुत है, यानी किस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि हमेशा अभिवादन करते समय जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण होता है वो क्या कहेगा कि उसको ये कहना चाहिए कि आयुष्मान भवे। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या ब्रह्मचारी इसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करता है, तो उसने ये तो बता दिया कि आपको प्रणाम करता हूँ, मैं ये नाम वाला हूँ, और अपने नाम के अंत में वो भो का जो उच्चारण किया उसने, ये भी ठीक है। परंतु जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, उसको क्या कहना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया है। तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई आयुष्मान भवे, आपके जीवन की जो आयु है वो लंबी हो, आपका दीर्घायु जीवन हो। तो इस प्रकार से इस श्लोक में वही बताया गया है। तो देखिए,
विप्रो अभिवादने, यानी अभिवादन करने पर, विप्र माने ब्राह्मण को, आयुष्माने भवे यानी आयुष्मान हो, सौम्य माने हे सौम्य, वाच्य माने वाच्यति माने ऐसा कहना चाहिए, वाच्य माने कहना चाहिए। यानी अभिवादन करने के पश्चात में अभिवादन पर विप्र माने ब्राह्मण को हे सौम्य तुम आयुष्मान यानी दीर्घायु हो, इस प्रकार से कहना चाहिए। एकारस्य च अस्य नामनो अंत, यदि उसके नाम के अंत में एकार है तो वाच्य पूर्व अक्षर है प्लुत है, तो पूर्व का अक्षर जो होता है उसको प्लुत यानी हमेशा उस पर थोड़ा जोर देते हुए बोल लेना चाहिए। प्लुत अक्षर का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर जब किसी भी एक स्वर को 3 गुने अधिक बल से बोला जाता है। जैसे माना कि एक होता है, जैसे मुर्गे की आवाज़ में आता है कू 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 वाला, तो कू में एक छोटा कू है और बड़े कू में कू, यानी कू कू और फिर कू, यानी उसमें 3 गुना बल लगता है। यानी सामान्य स्वर के उच्चारण में थोड़ा बल लगता है, फिर उससे दुगुना बल बड़ी मात्रा में, फिर दुगुना बल उस प्लुत स्वर में लगता है। तो इस प्रकार से बताया गया है इसमें कि अभिवादन करने के पश्चात ब्राह्मण को हे आयुष्मान, हे सौम्य अर्थात हे पुत्र आयुष्मान भवे ऐसा कहना चाहिए। और यदि नाम के अंत में आकार हो तो उसके पूर्व अक्षर को हमेशा प्लुत या जोर दे करके बोलना चाहिए। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इन श्लोकों को पढ़ते रहिए, अभ्यास कीजिए। अब अगले भाग में हम अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, आपको किस प्रकार लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।